नमस्कार, जम्मू ट्रिब्यून देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। 4 दिन नवरात्रे इस समय चल रहे हैं और इस समय सुदेश कुमार जो कि बीडीसी चेयरमैन है डींगा आम के, उनके द्वारा एक बेहतरीन काम यहाँ पर किया गया है। अपने ही गाँव में दयालचक की उनकी एक पंचायत है, टल्ली पंचायत, वहाँ पर आज उन्होंने जो है एक अच्छा काम फिर एक बार किया है। अपने विकास कार्य को बढ़ाते हुए अपनी जेब से जो है आज अपने कुलदेव के मंदिर में जो है एक निर्माण कार्य जो है वो किया है। बता दें आपको कि इस समय कुलदेव के मंदिर में जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि जहाँ पर पहले भी मंदिर बना हुआ था, लेकिन उसे जो है अब और बड़ा करने के लिए आज जो है अपने जेब से सुदेश कुमार जी ने पैसे जो है वो जुटाए हैं। बता दें आपको कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है और प्राचीन मंदिर के चलते एक बार फिर जहाँ पर इस समय यहाँ पर लेबर भी लगी हुई है और आज लेंटर डालने का काम जो है आज सौभाग्य मिला है हमें भी जहाँ पर पहुँचने का। जिस तरह से 4 दिन नवरात्रे चल रहे हैं और इस नवरात्रे के पावन उत्सव पर हम यहाँ पर पहुँचे और प्राचीन मंदिर के दर्शन करने को भी हमें मिले। ये नाग देवता का स्थान है, ये कुलदेव का स्थान है। ये है मेरा साहब हमारे कुलदेव का स्थान। बैठ के देते हैं जो बाइट देनी है। मेरा साहब मेरी तरफ से सभी गांव निवासियों को, आस पास पड़ोसियों को, जितने भी अच्छे सज्जन हैं, मेरे साथ सुरेश जी हैं, ये बहुत लंबे समय से जहां पर ये जब दोबारा इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, दोबारा बनाया गया, उनके साथ मेरे बड़े भाई हैं सुभाष जी, जिनकी ये लैंड है, जमीन है, यशपाल शर्मा जी, उनकी जो लैंड में जहां पर ये कुलदेव राजा मंडी का स्थान बनाया गया है, उसके साथ ही आज जो शिव टेम्पल का काम लगा है, जो इनकी बदौलती लगा। इन्होंने ही कोई कुछ समय पहले डोनेट की थी लैंड, तो आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे ये कुल देवता का स्थान है, माता मल का स्थान है, सुकराला माता का, बाबा राजा मंडलीक जी का है, कालीवीर जी का है। ये हमने जब दोबारा इनकी पूर्ण स्थापना की तो उसमें इनके जो स्थापना की गई, मेरे साथ ये शाना बशाना मौजूद थे, सुरेश जी, हमारे अंकल जी, हमारे बड़े भाई सुभाष जी, बहुत सारे लोग थे, सारे जन का समर्थन था जहां पर। तो अभी एक इतना अच्छा तो नहीं, लेकिन हमने कोशिश की थी इसको दोबारा तोड़ फोड़ के एक अच्छी ढंग से बनाए, तो कुछ कमी रह जाती थी। इसके साथ ही जो शिव मंदिर टेम्पल इन्होंने बनाया था, इनके पिताजी ने बनाया था, स्वर्गीय बाबूराम शर्मा जी, तो आज बहुत लोगों का सहयोग से, उनके योगदान से आज हम इसका शिव मंदिर का सेम जो लेंटर है, जैसे जहां कुलदेव का डाला गया है, ऐसे ही वहां पर आज डाल रहे हैं। ये एक बहुत बहुत मुबारक की घड़ी है, बहुत शुभ घड़ी है, नवरात्रों का दिन है और लेंटर डालना जो सदियों तक याद रहेगा। और अभी जो एक बंदा वहां पर बैठ के पूजा कर सकता था, हम उसको बढ़ाएंगे, कार्य को बढ़ाएंगे। उसका जो गुम्मट है, उसकी जो मोंटी है, वो 18-20 फुट ऊपर जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली जो इसका एस्टिमेट है वो 15 से 16 लाख रुपए का है। और हमने किसी को भी, किसी भी बंदे को कोई परेशान या उस पर कोई दबाव बनाया कि आपने डोनेशन देनी ही देनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने जब से जहां पर ये लोगों ने काम सौंपा गया है, तो हर बंदे को अपने ढंग से जो योगदान देने का एक स्वतंत्रता है। जैसे विडो लेडीज है, पहले बनाया गया, तो विडो लेडीज ने, हमने उनको कहा था आपको यमशन है, आपको माफ है, आपने ग्राही नहीं देनी है। जो लेबर का, मजदूर का बंदा है, वो या तो बंदा 2 दिहाड़ी लगा दे या दिहाड़ी की वो मजदूरी दे दे, अगर कोई कारोबारी बंदा है। तो जो एम्प्लॉय है वो इतनी समर्था रखता है, तो उनके लिए हमने डोनेशन रखी थी
1121 रुपये। तो उनकी बदौलत जिन लोगों ने डोनेट किया था, हमने इस दीवार पर एक ट्रांसपेरेंसी के लिए दीवार पर उनके नाम जो इंसर्ट किए थे, तो बहुत सारे लोगों का समर्थन आज तक रहा है और आगे भी रहेगा। हमारी कोशिश ये है, जिन लोगों ने हम पर भरोसा किया है, हम अच्छे से अच्छे ढंग से एक लोगों को धार्मिक सफल बना के दें, ताकि आर्थिक मानसिक बुद्धि से सभी लोग बलशाली, धनवान, मजबूत हों, सभी की खुशहाली हो, सभी लोग खुशहाल हों, सभी लोग फले फूले आगे बढ़े। और जो हमारे सामने हमारा घर भी है, एक घर हमारा जहाँ एक वहाँ है, तो हमारा घर भी हमारे घर के सामने जो बन रहा है। सुबह जब घंटियों की आवाज आती है, शाम को घंटी की आवाज आती है, तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। एनवायरनमेंट जो है शुद्ध होता है। और बहुत बड़ी बात एक है कि मंदिर के आगे एक जो है बड़ का वृक्ष है, पीपल है, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसको लकी मानते हैं हम लोग। तो ये बहुत 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 आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बधाई हो। हमारे चाचू जी हैं श्रेयस जी, इनको बहुत बहुत बधाई हो। हमारे बड़े भाई जी हैं सुभाष जी शर्मा जी, इनको बहुत बहुत मुबारक हो। जिन्होंने ये डोनेट की है लैंड, अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो इनको भी मुबारक हो। संजीव मास्टर जी हैं, उनके पिताजी पहले जहाँ पर थे। गोपाल मास्टर जी हैं, उनके पिता मुझसे पहले जो उनके पिताजी इनकी देख रेख करते थे, तो उनको भी आज प्रसन्नता हो रही कि जो हमारे द्वारा कार्य चलाया गया था उसको बढ़ाया गया है, अच्छे ढंग से बनाया गया है। और साल के जहाँ पर 5-6 जो भंडारे होते हैं, सभी लोग एकत्र होकर उनको भंडारे का जो प्रसाद जो है वो खाते हैं और आपस में एकता रखते हैं, यूनाइटेड रहते हैं, गांव में खुशहाली रहती है। और बहुत बड़ी बात यह है, मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली व्यक्ति मानता हूं, जो मेरे द्वारा ये कार्य मेरे माध्यम से ये कार्य हो रहे हैं। तो मुझे अति प्रसन्नता है कि मुझे ये अवसर मिला। तो ये बहुत कम लोगों को अवसर मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ही क्यों मिला कि मैंने कुछ होता है, कुछ लोग मदिरा पान करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, जहाँ बहुत सारे व्यक्ति में गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। तो हम मानते हैं कि हो सकता है कि हमारे द्वारा इसलिए होना था कि हम इन चीजों से दूर हैं। तो हमें कुलदेव जी ने शायद इसलिए चुना होगा। आपके हाथों से हमारी आत्मा ने भी एक आवाज निकाली। आप कहते हो बड़ी बड़ी गलियां बनाई हैं, बिल्डिंग बनाई है, रोड बनाई है, तो हमारी आत्मा की आवाज से हमने सोचा कि ये एक जहां से कुछ मिलना तो नहीं है, लेकिन इनकी जो कृपा होनी है वही सब कुछ है। तो हमारी अंतरात्मा ने जहां पर एक आपसी जो एक आर्गुमेंट पैदा हुई अंदर ही अंदर, तो फिर हमने एक स्टेप उठाया था। मेरे पास 3-4 लड़के आते थे, सुलिंदर कुमार जी थे, जोगिंदर जी थे, मीर जी थे, 5-7 आज मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मुझे सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए कहा था। आज मुझे शायद कहीं बिजी होंगे वो। तो कहने का मतलब ये है, मैं अपने आप को जो एक सौभाग्यशाली व्यक्ति मानता हूँ। एक स्पिरिचुअली जो है मेरे अंदर थॉट्स है, तो ये मुझे जहां से ही एक बूस्ट मिलता है, एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। और साल के 4-5 हम भंडारे करते हैं रल मिलकर, जो सभी लोग एकत्र होकर उनका जो है उनको ग्रहण करते हैं, उनका स्वाद चखते हैं। तो सभी लोग फले फूले आगे बढ़े, सभी निरोगी रहे, धन प्राप्त हो, यश प्राप्त हो, और एक दूसरे के प्रति जो घृणा खत्म हो। इन्हीं शब्दों को कहते हुए जय कुलदेव राजा मल्लिक जी, जय कालीवीर जी, जय माता मल जी, हर हर बोले, जय शिव शंकर, हर हर शंभू, हर हर महादेव।